Hello students, I Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur welcomes you to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. Today we are going to start new Unit 5 Functions, and today's topic is 5.1 Introduction to Functions in C. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to define function, state the need of functions, advantages of functions, and state the symbol to write the function. Course outcomes that is going to achieve by this unit is CO5. Use functions in C program for modular programming approach. And program outcomes, those are going to map our PO1 basic and discipline specific knowledge, PO4 engineering tools, experimentation and testing, PO6 project management, PO7 lifelong learning. Prerequisite to this topic is you should know all the data types and control structure of C language, as well as you should have the knowledge of arrays and structure in C language. Now let us see what are functions in C. C में functions क्या होते हैं अभी हम देखेंगे. So a function is a group of statement that together perform a task. Means function एक statement का block है. Means number of statement, एक से ज़्यादा statement या एक statement जो भी है हम function के अंदर include करेंगे और वो स्टेटमेंट जो है हमारे वो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए काम में आएंगे. सो वी कैन से अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क. सो कोई भी पर्टिकुलर टास्क या काम परफॉर्म करने के लिए जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, सो दैट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ फंक्शन. Every C program has at least one function which is main and additional functions also if required. So अब तक हमने जो C के प्रोग्राम्स देखे हैं उसमें हमने मेन फंक्शन देखा है because always our program starts from the main function. So every C प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन होना चाहिए और वो है मेन फंक्शन. लेकिन इसके अलावा यूजर अपने कन्वीनियंस के लिए एडिशनल फंक्शंस भी लिख सकता है. सो एंड एडिशनल फंक्शंस आल्सो इफ रिक्वायर्ड. मीन्स अपने कन्वीनियंस के लिए अगर यूजर को कुछ और ज्यादा फंक्शंस अगर चाहिए तो वो खुद के डिफाइन किए हुए फंक्शंस प्रोग्राम में ऐड करता है अदर देन मेन फंक्शन. इन सी वी कैन डिवाइड लार्ज प्रोग्राम इनटू द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज फंक्शन. सो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है दैट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ फंक्शंस. ओके, तो हमारा लार्ज प्रोग्राम जो है वो छोटे छोटे फंक्शन से बना हुआ होता है. मीन्स वी कैन डिवाइड अवर प्रोग्राम इनटू डिफरेंट फंक्शंस. द फंक्शन कंटेन्स द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट एनक्लोज्ड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस. सो फंक्शन हमारा जो है वो स्टार्ट होता है ओपनिंग ब्रेस से, फिर उसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं एंड दैट इज एंडेड बाय अगेन अ क्लोजिंग ब्रेस. In other words, we can say that the collection of functions creates a program. अगर हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे functions हैं तो हम बोल सकते हैं हमारा प्रोग्राम is a collection of functions. Why do we need functions? To improve the readability of code, improves the reusability of code. Same function can be used in. अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है या यूज किया है और सेम फंक्शन किसी और प्रोग्राम में लगने वाला है तो हम उस फंक्शन को डिफरेंट प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं. सो हम सेम फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं. सो इट इम्प्रूव्स द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड. Debugging of code would be easier if you use functions as errors are easy to trace. अगर हम फंक्शन का यूज करते हैं तो प्रोग्राम को डीबग करना इजी हो जाएगा और एरर ट्रेस करना हमारे लिए इजी हो जाएगा. देन इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ द कोड. डुप्लीकेट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय फंक्शन कॉल. सो अगर
डुप्लीकेट फंक्शंस हमें डुप्लीकेट स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं, बार बार वही स्टेटमेंट्स अगर एग्जीक्यूट करने हैं तो हम उसको फंक्शन में डालेंगे और बार बार उसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो प्रोग्राम का जो साइज है वो कम हो जाएगा। इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ द कोड। सो these are the why we need functions. So these are the reasons that we need functions. Next, advantages of using functions. By using functions we can avoid rewriting same logic or code again and again. So अगर कुछ कोड या कुछ लॉजिक हमें बार बार रिपीट करना है, बार बार वही कोड लिखना है, तो हम उस कोड को एक फंक्शन के अंदर डाल देंगे और उस फंक्शन को हम बार बार करेंगे। इससे क्या होगा कि हमको सेम कोड रीराइट करना नहीं पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द अगेन वन एडवांटेज ऑफ फंक्शन। वी कैन कॉल सी फंक्शंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ प्रोग्राम एंड फ्रॉम एनी प्लेस इन अ प्रोग्राम। तो हम किसी फंक्शन को कितने भी बार नंबर ऑफ टाइम्स उसको कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्लेस से हम उसको कॉल कर सकते हैं। वी कैन ट्रैक अ लार्ज सी प्रोग्राम इजीली when it is divided into multiple functions। तो किसी प्रोग्राम को हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं, इजीली उसमें से एरर फाइंड आउट कर सकते हैं और इजी उसको डिबग कर सकते हैं अगर हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस है तो। एंड रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शन। सो कोड को रीयूज करना, सेम कोड को बार बार फंक्शन के अंदर डाल के कॉल करना, सो दिस इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। एंड अगेन reusability is the main advantage of C function. Then syntax of function। तो हम फंक्शन को किस तरह से लिखेंगे हमारे प्रोग्राम में, उसके लिए सिंटैक्स है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मीन्स कौन से टाइप का डेटा हमारा फंक्शन रिटर्न करने वाला है। देन फंक्शन नेम, नेम ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे ये फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है एज पर कन्वीनियंस ऑफ यूजर और प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर अपने हिसाब से यहाँ पे फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकता है। देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट मीन्स कौन से डेटा के ऊपर हमारा फंक्शन वर्क करने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट लिस्ट। तो यहाँ किसी फंक्शन को आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट ये इट इज ऑप्शनल। देन सेट ऑफ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड। तो जो भी स्टेटमेंट्स हमको एग्जीक्यूट करवाने हैं इस फंक्शन के अंदर, जो भी काम है इस फंक्शन का, वो स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। नाउ हाउ फंक्शन वर्क। तो हमने देखिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिया है यहाँ पे। दिस इज आवर मेन फंक्शन, ये हमारा मेन फंक्शन है और हमारा मेन फंक्शन है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है। देन हमने स्क्वायर नाम का एक फंक्शन लिया है और उस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास किया है x। इसका मतलब ये जो स्क्वायर नाम का फंक्शन है किसी वेरिएबल का या जो भी हम यहाँ पे नंबर प्रोवाइड करेंगे, आर्ग्यूमेंट में जो दिया है x, इसके बदले में हम कोई भी नंबर प्रोवाइड करेंगे, उस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करेगा और जो भी इस फंक्शन का रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट SQR नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। ओके, और देन यहाँ पे हमने रिटर्न 0 लिखा है क्योंकि हमारा जो फंक्शन है इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा है। देन अभी हमने ये फंक्शन स्क्वायर नाम का फंक्शन रहने वाला है और उसका रिजल्ट SQR नाम के वेरिएबल में असाइन होने वाला है, ये हमने बता दिया। मीन्स यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया। लेकिन उस फंक्शन के अंदर क्या रहने वाला है, वो किस तरह से उसका ऑपरेशन करने वाला है या कुछ तरह से स्क्वायर निकालने वाला है, उसका डेफिनेशन हमको देना जरूरी है। तो डेफिनेशन हम प्रोग्राम के बाहर देंगे, मेन प्रोग्राम के बाहर देंगे या मेन प्रोग्राम के अंदर भी उसका डेफिनेशन हम दे सकते हैं। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इंटीजर स्क्वायर। इंटीजर क्या हो गया, रिटर्न टाइप। स्क्वायर इज द नेम ऑफ फंक्शन एंड इंट a ये हमारा क्या होगा, आर्ग्यूमेंट। ओके, तो x कैन बी एनी नंबर और वो इंटीजर में हम पास करेंगे और उसको a में स्टोर करेंगे। ठीक है, देन a इंटू ए, स्क्वायर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम a इंटू ए परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे a का a के साथ, तो स्क्वायर निकल जाएगा और ये स्क्वायर हम s नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करके रख रहे हैं। देन हम इस जो भी वैल्यू है s की
जो भी आंसर है एस में जो भी वैल्यू स्टोर है वो हम रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम रिटर्न एस। तो हमेशा फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मीन्स यूजर ने बनाया हुआ जो भी फंक्शन है, वो फंक्शन हमेशा मेन प्रोग्राम को कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रिटर्न्स इट्स वैल्यू टू मेन। तो जो भी s की वैल्यू है, सपोज हम यहाँ पे a की वैल्यू 2 लेते हैं, सो 2 इंटू 2 4, तो 4 वैल्यू s में स्टोर हो जाएगी और ये 4 वैल्यू हम रिटर्न करेंगे। किसको रिटर्न करेंगे? इस स्क्वायर फंक्शन को रिटर्न करेंगे। और ये स्क्वायर फंक्शन जो है वो जो वैल्यू है SQR में स्टोर होगी और ये जो वैल्यू है वो मेन प्रोग्राम को हमेशा रिटर्न करेगी। तो हमारा सीक्वेंस कैसे रहेगा? यूजर ने बनाया हुआ जो फंक्शन है उसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, और वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हमेशा मेन प्रोग्राम को कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है मेन फंक्शन को, और मेन फंक्शन हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मेन फंक्शन यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को। सो दिस इज द वे हाउ आवर फंक्शन वर्क्स। So let us summarize today's lecture. Today we have studied what is function. तो किसी particular task को perform करने के लिए जो हम statements लिखते हैं उसको हम बोलते हैं function। और function opening brace से open होता है and closing brace से close होता है। जो भी हम statement लिखते हैं that will be enclosed in opening bracket and opening brace and closing brace. What is the need of function? कोड को बार बार यूज करने के लिए, एरर जल्दी से फाइंड आउट करने के लिए और हमारा टास्क इजियर बनाने के लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस? सो अगेन एडवांटेजेस में आ गया रीयूजेबिलिटी। बार बार सेम कोड रिपीट करके हमारा प्रोग्राम जो है बहुत लेंदी बन जाता है। सो हमारे प्रोग्राम का साइज रिड्यूस करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। एंड हाउ टू राइट द फंक्शंस इन सी। तो सी का सिंटैक्स है, फंक्शन का सिंटैक्स है रिटर्न टाइप, then function name and argument list, and that will be preceded by set of statement. So dear student, आज हमने इतने सारे points cover किए हैं। So I hope you might have understood today's lecture. If not understood, then watch the video frequently. Thanks for watching the video. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.